गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी के बीच में एक नया विषय लेके आया हूँ, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, सबसे पहले जानेंगे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने और बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ में फिर भी क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। उसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो क्या होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द? वे शब्द जो सुनने और बोलने में एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु अर्थ में भिन्नता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे अली, अली मीन्स होता है भंवरा, और अली मीन्स होता है सखी। अब बोलने में दोनों शब्द देखेंगे आप एक जैसे हैं परंतु अर्थ में भिन्नता है। जैसे अली का अर्थ है एक भौरा, दूसरे अली का अर्थ है सखी। दूसरा एक शब्द और लेते हैं, जैसे एक है कुल, माने होता है वंश, और दूसरा एक कूल होता है, कूल माने किनारा। ऐसे ही दूसरा शब्द देखें, अवधि। अवधि मतलब होता है समय। सीमा, सीमा। दूसरा अवधि का अर्थ होता है एक भाषा, जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है उस भाषा को क्या बोलते हैं? अवधि भाषा। तो आप देखेंगे उच्चारण में दोनों का एक जैसा उच्चारण है परंतु अर्थ में भिन्नता है। दूसरा देखें आदि। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिखा रहा हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ। एक आदि का अर्थ होता है दूसरा अभ्यस्त या व्यसनी हो जाना, अभ्यस्त। अभ्यस्त। अगला शब्द है अंश। अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। दूसरा अंश है जो इसका अर्थ होता है अंश में से कंधा। अगला शब्द है कोश। कोश में से होता है दूरी के लिए, जैसे कितने कोस दूर है, कोस दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। कोस को दूरी के लिए, दूरी के लिए कितना कोस, 2 मील, 2 कोस है, 1 कोस है, इस प्रकार। अगला दूसरा कोस जो होता है कोश, इसका मीन्स होता है खजाना।
जो बैंक में जैसे कोष, वो इधर पे कोष। अगला शब्द है एक शंकर शब्द। आप ये अक्सर सुना होगा, आपने देखा भी होगा, शंकर। ये भगवान शिव के लिए, शिव का नाम है इधर पे। ये जो शंकर है इधर पे भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। और दूसरा एक है शंकर। ये क्या होता है? शंकर ये शब्द है दो भाषाओं से जो मिलकर जो शब्द बनते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? शंकर शब्द बोलते हैं। अगला है जुआ। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जुआ। जुआ जो है ये द्यूत किला में, द्यूत क्रीड़ा आपने देखा होगा। जो महाभारत में जुआ खेला गया था उसको क्या बोलते हैं? द्यूत क्रीड़ा भी बोला जाता था। तो ये जुआ जो एक खेल, और एक होता है जुआ, ये जुआ का अर्थ होता है बैलों के कंधों पे, बैलों के कंधों पर रखने वाली लकड़ी, पर रखने वाली लकड़ी, ये भी क्या है? जुआई है। तो इस प्रकार एक शब्द और ले लेते हैं, तरणी। तरणी मतलब होता है तुम्हारा नौका। एक तरणी का अर्थ होता है, तरणी का अर्थ होता है सूर्य। तो इस प्रकार आपने देखे कि एक जैसे उच्चारण में प्रतीत होने वाले परंतु अर्थ में भिन्नता रखने वाले कुछ शब्द, जिन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। महत्वपूर्ण शब्दों को कुछ मैंने बताया, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें आप देखें और इनका अभ्यास करें। अब अक्सर लोग जैसे कहेंगे अली, इसको प्रयोग करते हैं तो अली ये कहेंगे, शुद्ध में भी कन्फ्यूज, लेकिन ये सभी शब्द शुद्ध हैं और प्रयोग की दृष्टि से उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे आदि, इधर पे आदि जब अर्थ लिखेंगे तो आरंभ में, इधर पे छोटा आदि, जब आदि कहेंगे तो अभ्यस्त, इस इधर पे बड़ा दिया आएगा। तो अंश भाग, अगर अंश ऐसे लिख देंगे तो लोग भाग कहेंगे शुद्ध में, तो ये अंश गंध, लेकिन ये गलत नहीं है। इसका अर्थ होता है कंधा। कोष, अब कोष यहाँ पे खजाना, कोष जब लिखेंगे तो ऐसे कोष षटकोण वाला बनाएंगे। जब कोष इसको ऐसे लिखेंगे तो ये दूरी के लिए प्रयोग है। इधर पे सफेरा, जो सफेरा वाला कोष जो दंत सौ के रूप में प्रयोग होगा। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द देखे, आपने समश्रुति भिन्नार्थक। अगर आपको ये वीडियो जानकारी वर्धक लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।